अर्जुन को गीता जी सुनाई। और वास्तव में तो अर्जुन को क्या सुनाना था, वो तो हम लोगों के लिए ही अर्जुन को माध्यम बना के सुनाई। तो हम लोगों को भगवान ने एक ऐसा प्रसाद दे दिया कि भाई बड़े बड़े उपनिषद, वेद, पुराण ये पढ़ने में कलयुग के जीव है वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो एक ऐसी चीज दे दो जिसका एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो मानव मात्र के कल्याण के लिए ये गीता अवतरित हुई। आपको पता ही होगा कि संस्कृत में गीता कहते हैं जो गाने गाए जाते हैं उनको। अपन भी कहते हैं कि भाई ब्याह में गीत अगेरो, गीत गाओ। तो एक तरह से तो गीत है वो प्रसन्नता का द्योतक है। भगवान है वो युद्ध के समय में भी प्रसन्न है, ये है खास बात। युद्ध के समय में भी गीत गा रहे। आप सोचिए, युद्ध के समय में तो आदमी के गले में सांस अटकी हुई रहती है, और भगवान तो भगवान ही है ना। वो तो मान अपमान तुल्य तुल्य मित्रार्य पक्षो सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया देव। भगवान का जीवन ही है वो एक प्रकार से निर्दोष में समम ब्रह्म। भगवान है वो सब समय समता में स्थित है, और यूं कह दें कि सब समय आनंद में स्थित है। और जरा गहराई से कहें तो वो स्वयं आनंद स्वरूप ही है। वो स्थित क्या होंगे, वो तो आनंद ही है। आनंद का घन रूप है वही भगवान। तो ऐसे भगवान ने ये आनंदमय गीता है, ये गीत गाया है भगवान ने संस्कृत में। तो ये संस्कृत भी इतनी सरल है कि अनपढ़ लोग भी इसको समझ जाते हैं। आप लोगों को कईयों को पता होगा, वो एक रामाबाई हमारे बीच में हुआ करती थी, अभी भी उनका शरीर होगा शायद या नहीं होगा पता नहीं। तो वो बिल्कुल पढ़ी हुई लिखी नहीं थी, लेकिन गीता जी याद, कितना पूरा याद था कि कम था पता नहीं, पर गीता जी याद थी उनको। तो ये भगवान स्वयं ही गीता रूप में अवतरित हुए। और गीता कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, गीता स्वयं भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण ही गीता रूप में प्रकट हुए कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गीता रूपी ये अमृत बूटी मिल गई। और स्वामी जी महाराज ने क्या किया, इसकी टीका भी जो लिखी तो संजीवनी लिखी, संजीवनी। बाकी आप बहुत सारी टीकाएं देखते हैं तो उनमें संजीवनी नहीं लिखा है, लेकिन ये साधक संजीवनी यानी साधक मात्र को जीवन प्रदान करने वाली। तो हम लोग गीता जी की आज कुछ भजन गाएंगे और गीता जी का 12वें अध्याय का पाठ भी करने का विचार है। भक्ति योग है तो सबके लिए भक्ति सुलभ है। तो 12वें अध्याय का पाठ है। कईयों को तो 12वां अध्याय मुख जवानी याद भी होगा, क्योंकि महाराज जी सबसे पहले जिसको गीता याद कराते थे उसको कहते थे 12वां अध्याय याद करो, क्योंकि एक तो सरल है, एक भक्ति से ओतप्रोत है, दूसरा 20 श्लोक है। एक तो 15वां, एक 12वां, इनमें 20-20 श्लोक है, तो ये बहुत आराम से होते हैं। मुझे भी जब महाराज जी ने गीता याद करने के लिए बोला तो पहले 12वां अध्याय फिर 15वां अध्याय, इस तरह से उन्होंने कहा। तो मैं गीता भवन से बाहर निकल करके और चला जाता था बट वृक्ष की तरफ। तो जो वहां पर बड़े बड़े पत्थर थे गंगा जी के पास में, वो पहाड़ के साइड में जहाँ सेठ जी की कुटिया उसके बाद में, तो वहां बैठ करके और याद करते थे। तो महाराज जी की भी ये वाणी थी कि गीता जी गंगा जी किनारे बैठ के याद करो तो बहुत जल्दी याद होती है। तो
आज भी न तो महाराज जी कहीं गए हैं, न गंगा जी कहीं गई है, और हम लोग तो अगर चाहें तो आज भी याद करें तो संतों का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो ऐसी गीता मैया जो हम सबका पालन करती है, भगवान ने तो हद ही कर दी गीता जी के मातम में कि मैं गीता जी के ज्ञान के अनुसार इस संसार का पालन करता हूं। आप सोचिए भगवान को भी संविधान की जरूरत पड़ती है, देखिए, और वो संविधान कौन सा है? गीता। तो ये हम सब के लिए एक बड़े आनंद का विषय है। आज ये मार्गशीर्ष की ये एकादशी है, और इसको मोक्षदा एकादशी का है, यानी मोक्ष देने वाली। तो आज गीता जी का पाठ कौन करा रहे हैं? आज वो बच्ची नहीं आई क्या? कल तो शैलजा दिखी थी मेरे को, आज नहीं दिखती। राधिका नंदिनी दिख रही है? शैलजा है क्या आसपास? है तो लाओ, आज उसी से करवाते हैं। कल भी मेरे मन में आई थी, पर पहले ही वो शुरू हो गया पाठ, तो फिर शैलजा से करवाएं। आज तो गीता जयंती है, और वो बहुत प्यारी बच्ची है, और छोटी सी बच्ची है राधिका। हाँ चलो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञानतपसा पूता मत्भाममागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देखो कितना अच्छा पाठ कराती है। हम लोगों को सीखना चाहिए कि ये शुद्ध भी पाठ कराती है, शुद्ध उच्चारण है इसका। अब प्रांजल कल की बात सुना दो। हाँ प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये माता पिता भगवान है, पहले भी वही पालन करते थे, अभी भी वही करते हैं और आगे भी वही करेंगे। माता पिता के होते हुए भी भगवान ही हमारा पालन पोषण करते हैं, क्योंकि वो हमारे जन्म के माता पिता वास्तव में वही हमारा पालन पोषण करते हैं। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, पर भगवान हमारे सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं।
भगवान ही सब करते हैं हमारे मंगल विधान के लिए। उसमें हमारे लिए मंगल विधान छिपा रहता है पर हमें दिखाई नहीं देता। केवल भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब हमें पता होता है कि इसका अभाव है तो उसके प्रति कामना भी नहीं होती। जो असत है, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, वो सत दिखता है। तो सत्य दिखता तो है पर उसका अभाव है। पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव रहेगा, तो बीच में केवल दिखना बचा, पर वो असली में नहीं है। जैसे तारा दिखता है और सूर्य के प्रकाश के आते ही दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार दिखता तो है पर दिखते दिखते ही हमारे सामने नष्ट हो जाता है। ये स्वीकार करने से ममता भी छूट जाती है। जो इस संसार को सच मानते हैं उन्हें अज्ञानी कहा गया है। जो सेवा करने वाला है और जिसकी सेवा कर रहा है वो दोनों प्रतीति है। तो प्रतीति से प्रतीति की सेवा कर दो, पर उससे चाहने की इच्छा मत रखो, क्योंकि भगवान ही हमारे केवल आश्रय है। उन्हीं के द्वारा संसार उत्पन्न हुआ है और फिर उन्हीं में ही मिल जाएगा। तो कहीं और आश्रय नहीं दिखता तब हम भगवान का आश्रय लेते हैं। तो उससे अच्छा पहले ही भगवान के आश्रित हो जाओ। करना हमारे हाथ में है, होना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो होता है उसमें भगवान का मंगल विधान है। भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, बस हमारे समझ में कमी है। जो स्वप्न को वास्तविक मानेंगे तो उसे रोना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक हम अज्ञान की निद्रा में रहेंगे हमें ये संसार सच्चा दिखेगा, तो हमें जगना होगा और हम केवल सत्संग के प्रकाश में जग सकते हैं। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखती है तुमने। एक प्रकार से दोबारा सत्संग हो जाता है तुम्हारी बातें सुन करके। तो गीता जी तो सबके पास होगी, और नहीं हो तो जब तक मैं भजन बोलता हूँ तब तक ढूंढ लो, फिर अपने गीता के बारे में अध्याय का सब साथ मिलकर पाठ करेंगे। अभी मैं भजन बोलता हूँ। पीओ गीता इमृत घूंटी यह संजीवनी जी, पीओ गीता इमृत घूंटी ये संजीवनी जी। पढ़ पढ़ सिने पत्र उपन्यास, पढ़ सिने पत्र उपन्यास जोयो, मोबाइल दिन रात कर लियो जीवन सत्यानाश। फिर भी हो जो मती निराश, लजा राखण वाला गिरधारी मोटा धनी जी, लजा राखण वाला गिरधारी मोटा धनी जी। पीओ गीता इमृत घूंटी ये संजीवनी जी। गीता पाठ करो नित नेमा, छोड़ो टीवी ताश सिनेमा, पावो भक्ति प्रभुरी प्रेमा, ऐसी मिले न बारंबार मौज मिनखा तणी जी, ऐसी मिले न बारंबार मौज मिनखा तणी जी। पीओ गीता इमृत घूंटी ये संजीवनी जी। जागो रैन पड़ा जब सोवो, गीता दर्पण में मुख जोवो, पातक जन्म जन्म राखो वो, बरसे ठाकुर जी री संतारी कृपा घणी जी, बरसे ठाकुर जी री संतारी कृपा घणी जी। पीओ गीता इमृत घूंटी ये संजीवनी जी। पढ़कर देखो निजर पसार,
भरिया भाव अनंत अपार, प्रभु की शरणागति है सार। सारा दुख दारिद्र मेटने की ये चिंतामणि जी, सारा दुख दारिद्र मेटने की ये चिंतामणि जी। बरसे ठाकुर जी संतारी कृपा घनी जी, ऐसी मिले न बारंबार मौज मिन खातनी जी। पीवो गीता इमृत बूटी ये संजीवनी जी, पीवो गीता इमृत बूटी ये संजीवनी जी। एक भजन और सुना रहा हूँ, फिर आप में से भी कोई अगर सुनाना चाहे तो सुनाना, और नहीं तो मेरे पास एक भजन और भी है। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता बचन हृदय लाते। जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता बचन हृदय लाते। कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी है। गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गंगा से बढ़कर पावन है। शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। हरि प्रेम लबालब भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। हाँ जी, तो फिर आप में से कोई अगर भजन सुनाना चाहे तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो हमारे पास तो ये 3 भजनों का खजाना है। 2 तो सुना दिए, एक आपकी सेवा में और रख देंगे। अब मेरा गला 4-5 दिन से बहुत ही काम नहीं दे रहा था, आज तो अपने आप भगवान की लीला है। अभी थोड़ी देर पहले खांसी आ रही थी, अब ठीक है। और कई बार मेरे साथ ये चमत्कार होता है। एक बार की बात है, मुझे बहुत जोर से पेशाब का इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि अभी पेशाब करके आऊं और 5 मिनट बाद फिर जाऊं।
फिर पेशाब करके आओ, फिर 5 मिनट बाद फिर जाओ। ऐसा होते होते सत्संग का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा ठाकुर जी से, मैंने कहा अब देख लो, अब आप, मैं आपको क्या आश्चर्य बताऊं, जब मैं आके बैठा उसके बाद एक बार भी आदत नहीं हुई। ये ऐसा है ठाकुर का खेल। ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। ये ऐसी नहीं है कि कोई बनावटी बात है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष मेरे जीवन की घटना है। आपसे शेयर इसलिए कर दी कि आप सब तो घर के ही लोग हैं, और ये तो भगवान की महिमा है, इसमें तो हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। ठाकुर का खेल है ये तो भाई। तो देवकी जी, आपका माइक खुला है, बोलिए कुछ। नारायण हाँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज हमने सुबह वो गीता जी का पूरा पाठ किया था। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात। और आपके दर्शन से हमको लाभ हो गया। शाम को उत्सव मनाया था। अच्छा, वाह वाह, बहुत तो शाम को लगभग 1.5 घंटे तक प्रोग्राम चला था, काफी अच्छी संख्या रही थी। वाह वाह वाह। देखो, हमको तो प्रोग्राम चलाना आता नहीं है, हम तो ये कोई भजन होते हैं ये आपके सेवा में रख देते हैं। तो उसमें जो गीता बोध में होता है ना, गीता जी का पूजन है, भगवान का पूजन है, व्यास जी का पूजन है, गीता जी का 12वां अध्याय भी था। और महात्मा लोग हैं वो, उन्होंने गीता जी के बारे में क्या अपने विचार व्यक्त किए, वो बातें। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जोधपुर से प्रकाशित हुआ, जोधपुर से जो प्रसारित हुआ उसी कार्यक्रम में थे क्या? नहीं नहीं, हम तो हमारे तो हमेशा होता है, वैसे थे हम तो। अच्छा, वही आपके कार्यक्रम था वो। सरदार में था वो, लोकरत्न परिषद में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद में जैसे यहाँ वहाँ होता है ना वृंदावन में स्वामी जी का, सन्नान जी का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेम वही कार्यक्रम यहाँ हमने किया था। हाँ, एक बात मुझे बीच में याद आ गई, मैं रोकता हूँ आपको। हाँ। ये मुझे वो बतानी थी, मैं भूल गया। स्वामी शरणानंद जी महाराज का शरीर आज के दिन शांत हुआ था। हाँ। मोक्षदा एकादशी के दिन। और खास बात क्या थी कि ऐसा संजोग था कि उसी दिन तो ये ईसाइयों का क्रिसमस था, और उसी दिन मुसलमानों की कोई एक ईद या कोई एक ऐसा त्योहार था। ये एक, मतलब ये ऐसी कोई, ये बनाने से नहीं बनती ऐसी ऐसी चीजें। ये तो भगवान खिलाड़ी है ना। उस दिन तो बकरीद थी, हाँ, मुसलमान थी, और ईसाइयों का क्रिसमस डे था। हाँ जी। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि शरणानंद जी महाराज है ना, वो मेरी दृष्टि में साक्षात भगवान के ही अवतार थे। ये तो बनाने से नहीं बनते ऐसे संयोग। और वो कितने स्पष्ट वक्ता थे, और उनकी वाणी में कितना वजन था, क्योंकि अनुभव सिद्ध वाणी थी। एक तो क्या है कि हमारे जैसे लोग ऐसे बोलते रहते हैं, भाई इससे सुन ली उससे सुन ली, आपको बता दी। और एक जो है संत, उनके अनुभव है, उस अनुभव से वो कहते हैं। हम तो देखिए ये संतों का जूठन है, वो इधर उधर से इकट्ठा करते हैं। और संतों की वाणी में एक वजन होता है, एक प्रभाव होता है। तो हम सब धन्य हैं कि ऐसे संतों के दर्शन भाषण स्पर्श जो मिल सका, उससे जीवन धन्य मानते हैं। और पुनर्जन्म का तो अब सवाल ही नहीं, ये तो सभी सभी को ही ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि संतों का जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है, वो फिर पुनर्जन्म अगर लेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? अरे हम लोगों का तो, कोई ये सोचे कि हमने तो स्वामी जी के दर्शन नहीं किए। स्वामी जी की वाणी है, यही दर्शन है। शरणानंद जी महाराज की वाणी है, यही दर्शन है।
तो संतों का तो अभाव होता नहीं। आज भी जिनको तीव्र अभिलाषा है, संतों के स्वप्न में भी दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष में भी हो सकते हैं, पर उनकी वाणी है वो तो प्रत्यक्ष हमारे स्पर्श करती है, हृदय के अंदर उसका प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए अब 5-7 मिनट बचे हैं, जयेश भाई से बात करते हैं। जयेश भाई, राम राम जी सर। राम राम। ये जब आप बता रहे थे स्वामी जी के बारे में, जी जी, इन चर्म चक्षु से तो उनका दर्शन इस तरह से नहीं किया। हाँ, जब मेरे पिताजी गीता भवन ठहरे थे और मानव मात्र के कल्याण के लिए लेके आए पुस्तिका, जी जी, वो पढ़ के लगा जैसे ऐसे भी कोई संत हो सकते हैं क्या? हाँ, जो अपने में नहीं जोड़ रहे, सीधा प्रभु से जोड़ रहे हैं। हाँ, भगवान से जोड़। उन्होंने कहा सीधा प्रभु से जुड़ जाओ, हाँ, प्रभु ही आपके गुरु है, प्रभु ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये ऐसा प्रभु की कृपा मेरे पे हुई, मैं भी समझ नहीं पाया। कभी कभी बचपन में रोता था छत पे जाके, पता नहीं क्यों रोना आता है, पर भगवान के लिए ऐसा समझ ले। हाँ जी, हाँ जी। और आगे का जीवन भी संतों की कृपा में इस तरह से जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। तो ना ही गीता जी का पूरा अध्ययन है, पर इनकी वाणी में सब मिल गया। स्वामी जी की वाणी में, ज्ञानानंद जी की वाणी। अपने तो अध्ययन क्या है, साधक संजीवनी सामने पड़ी और अब हिंदी में हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को तो कोई भी ऐसा, महाराज जी का भी कहना था कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो सकती उस साधक संजीवनी पढ़े और उसमें अपने समस्या का हल ना मिले। बात भी ठीक है, एक तो भगवान की वाणी है और एक स्वामी जी महाराज का अनुभव है, तो अब इसमें कौन सी समस्या ऐसी है जो उसमें हल ना हो, जिसका हल। संतोष भाई क्या कहती है? हाँ बोलिए, संतोष भाई बोलिए। हाँ, मैंने आपको माइक खोलने का ऑप्शन दिया। हाँ, राम राम, प्रणाम जी साहब। अपना गीता जी का 12वां अध्याय। अभी तो 12वां अध्याय भी बाकी पड़ा है, आपने बहुत ठीक याद दिलाया। अभी सब अपनी अपनी गीता जी खोल लीजिए और फिर अगर समय बचा तो वो भजन फिर बोल लेंगे, और नहीं तो फिर कल भी अपने हाथ में है, अगर शरीर रहा और व्यवस्था हुई तो, क्योंकि कल के बारे में तो कौन जानता है, भगवान ही जानते हैं। 12वां अध्याय निकाल लीजिए। हाँ, देखो याद दिला दिया, मैं तो प्रभाव में बह गया था। अभी मैं सबके माइक खोल रहा हूँ, सभी लोग साथ में पाठ कर सकते हैं। नहीं जी साहब, हाँ, साथ में करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम मन मन में करेंगे, आप करो। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्या वैश्मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तक्षरम निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्तचेतसाम् अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यश च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न दृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यत्त्वक्तं पर्युपासते तद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ये तु धर्म्यामृतमिदं यत्त्वक्तं पर्युपासते तद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अब 1 मिनट रही है, आज की तो शायद पूरी हो नहीं पाएगी, जितनी हो जाए ठीक है, अपने तो क्या है। अंत में आरती है। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल बिहारिणि सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति परा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा जय जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मौन सदा भवहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद गीते